जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ये भी बताएं कि मुझे कौन लोग कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं, ताकि मैं ये देखूं कि किस सिटी, किस शहर तक हमारी जो स्ट्रीमिंग है वो जा रही है। जी, वालेकुम सलाम। तो ये बता दें, ऑफ कोर्स हमारा आज का एजेंडा यही है कि पहले 3 से 4 मिनट जो है हम अपना Q&A सेशन करेंगे, ठीक है। और Q&A सेशन करेंगे ताकि हम जो है अपने लाइव सेशन की पीक तक पहुंच सके, मैक्सिमम लोग इकट्ठे हो सकें। उसके बाद हम मार्केट अपडेट पे देखेंगे और इंशाल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि अगर कोई हमें इस टाइम के लिहाज से मुझे कोई सूटेबल, मेरे सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग मुझे कोई ट्रेड लगी, कोई रिकमेंडेशन लगी, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो बंदे रहिएगा, अगले 20 से 30 मिनट तक हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को लेके जाएंगे। वंस अगेन वेलकम आपको एक वीकेंड के बाद। तो होपफुली कि जो मैं लास्ट टाइम आस्किंग कि जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है, ठीक है जी। तो आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, या आप फंडामेंटल एनालिसिस में किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला मैं उसको प्रॉपर्ली आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे ये लगा कि कोई एक ऐसा सवाल जिसका आंसर अगर कोई बहुत डिटेल से किया जाए, जिससे काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उसको लर्निंग ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे के ऊपर अच्छी खासी आपको उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड के मुताबिक आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है जी। चलें जी। 44 रियून कॉइन का सर क्या? ऐसे ना लिखा करें, पूरी बात लिखा करें। रियून कॉइन का क्या? रियून कॉइन के ऊपर आपको बेशुमार ट्रेड्स थी, पिछला पूरा वीक हमने को काफ़ी दफ़ा रियून कॉइन को ट्रेड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि रियून, क्योंकि मेरी ऑलवेज वॉच लिस्ट में होता है और आप में से काफ़ी सारे लोग रियून के अंदर प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए होंगे। हमने इसकी डिमांड अभी ऑलरेडी क्लियर की हुई थी और मैंने काफ़ी दफ़ा कहा था कि 1.5 टू 1.53 इसकी बहुत अच्छी रिकमेंडेशन जोन है। खैर, आप क्योंकि हैं फियर वाले ज़्यादा हैं और एनजाइटी भी आप में से काफ़ी सारे लोगों को ज़्यादा होती है, तो आप लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग टू मोस्टली लोग कम ही रिस्क लेते हैं। बस वो साहब वही है, रिस्क है तो इश्क है भाई, ठीक है जी। सुहेल भाई, हाउ कैन वी डू डे पार्टिंग इन ट्रेडिंग व्यू चार्ट? आप डे ट्रेडिंग कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? रियल एस्टेट इन मेटावर्स, एनी आइडिया? बिल्कुल जी, मेटावर्स के ऊपर अच्छा खासा पहले भी एक सेशन किया है। हमारे एक बड़े प्यारे भाई होते हैं शायद अभी भी, उन्होंने उनके ऊपर लेक्चर दिए हैं। अगर इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट हुई तो वो टीम से डिस्कस करके इसके ऊपर ये बात की जा सकती है। साइकोलॉजी पे सेशन स्टार्ट करें। एक तो बात ये है कि जो साइकोलॉजी है वो मोस्ट ऑफ जो है वो ट्रेडिंग से इम्प्रूव होती है। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट स्टॉप लॉस और योर लास्ट और योर नुकसान कह लें, ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग आप करेंगे चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए, आपकी इंशाल्लाह ताला उतनी ही सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग होगी। आप अगर इन कैंडल्स को नज़र रख रहे हैं कि यार ये एक कैंडल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और रेड बोतलों का एक आपको मैसेज दे रही है, या सिर्फ ग्रीन ऊपर जा रही है तो ग्रीन बन रही है, नीचे जा रही है तो रेड बन रही है, दैट्स नॉट ट्रू। बेसिकली अगर आप इसको, आपको आज चलें जी, आज की पहली लर्निंग ऑफ द डे हम बकायदा अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है जी, बकायदा अपना सेशन कर रहे हैं। आज की पहली लर्निंग ऑफ द डे के अंदर जो है हम जो चीज़ सीखने लगे हैं, हम ये देखने चाहते हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं बेटर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। अब जैसे कि
मेरी ये एक राय है, मैं अपनी मेरी राय झूठी हो सकती है। अल्लाह ताला की हेल्प की मदद से आप सब इस चीज़ के गवाह भी हैं। हम जो मैं यहाँ पर कहता हूँ या जो हम राय बनाते हैं उसमें 70-80% हमें मिलती है सक्सेस। मैं मेरे इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला कमाल है। कुछ लोग, कुछ सिंसियर लोगों की दुआएं हैं, वरना तो आपको पता है साइलेंट हेटर्स भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम इन कैंडल्स को देखें, आपके साथ पहली लर्निंग ऑफ द डे शेयर कर रहा हूँ कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको मार्केट साइकोलॉजी समझने में कैसे हेल्प करती है। मैं इस चीज़ पे ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जिस तरह सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं उस चीज़ के ऊपर बात करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है कि डिमांड सप्लाई समझने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपसे मैंने इसमें बारहा दफ़ा डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ट डिमांड एंड सप्लाई और इसको मैंने आपको वॉल्यूम हीट मैप के तौर पे भी समझाने की कोशिश की है कि वॉल्यूम हीट मैप किस तरीके से आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, आप समझना चाहते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से ट्रेड होता है या आपको कैसे पता चलेगा कि बेसिकली जो हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम रिवर्सल जोन्स कहाँ से हो सकते हैं, से कुछ समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, आप यहाँ पर देखें कि हम अपने प्रीवियस हिस्ट्रीज को भी देखें, प्रीवियस लोज को भी देखें, प्रीवियस जो लोअर लोज हैं उनको भी देखें कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप ये देखें कि प्रीवियस लो जो था वो 1.44 का था और वो था तकरीबन 17 जून 2022 को। इस लो के लगने के बाद आपको आपको जो एक एप्रिसिएशन देखने को मिली है प्राइस रेंज में वो ऑलमोस्ट 116% देखने को मिली। ठीक है, किसी ने फर्ज करें कि $100 लगाए थे, उसने जो अगर ये जून में गया था तो अगस्त तक उसने अपने पैसों को $100 लगा के $216 बना लिया, से डेट। ठीक है, अब हम लोग यही देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इतनी ही करेक्शन आई हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है, इतनी ही करेक्शन आई है जो कि एक साइकिल का हमारे कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, जो एक साइकिल के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन दे रही है। अब हमने अब मैं बेसिकली आप अब ये देखें कि अगर जिन लोगों की यहाँ की होल्डिंग है और हम लोग जो है इससे भी नीचे जाते हैं, ठीक है, इससे भी नीचे जाते हैं, तो इट्स मीन कि हमें एक नया लोअर लो फाइंड होना पड़ेगा। हमें एक नए ट्रेंड और नए साइकिल की तलाश करनी पड़ेगी कि अब जो है नेक्स्ट डिमांड और नेक्स्ट सप्लाई अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ पीपल कहाँ पे बनेगी। ठीक है, ऑफ कोर्स वो एक चीज़ उनकी डिसाइड होगी जहाँ पे हमें लगेगा ज़्यादा बाय ऑर्डर या हीट मैप के मुताबिक ज़्यादा इन डेप्थ ऑर्डर आ रहे हैं, वो हमारी डिमांड कहलाएगी। और सिमिलरली इसी तरीके से हम अपनी सप्लाई को भी डिक्लेयर करेंगे। तो डेट्स वाई मैंने कहा था कि हम यहाँ पर मोस्टली रिवर्सल जोन्स देख सकते हैं। अब इसकी एक मिसाल जो है वो उसकी शेयरिंग करने का तरीका ये भी है कि आप बीटीसी के चार्ट को खोलें, एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर आरएसआई। अब आप में से मे भी बहुत सारे लोगों को आरएसआई तो एक बहुत ही बेसिक इंडिकेटर लगेगा। आपसे आज से 100 बिल्कुल 1-2 साल पहले जिनको आरएसआई का भी पता था तो वो आप कहते हैं बहुत बेसिक इंडिकेटर है। आप आरएसआई को ले जाएं वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आप देखें, एक आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ये मैंने आपसे पहले भी लर्निंग ऑफ द डे के अंदर शेयर की थी कि अगर आप बीटीसी का चार्ट देखते हैं आरएसआई के अकॉर्डिंग टू हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली टाइम फ्रेम पे आप ये देखें कि वीकली टाइम फ्रेम पे कब कब आपको आरएसआई बिलो 30 नजर आती है। तो वो था वक्त एक 10 अक्टूबर, सॉरी 10 दिसंबर 2018 का। ठीक है, उसके बाद एक और था हमारे पास ऑलमोस्ट 32 के ऊपर टच की हमारे पास जो आरएसआई वो थी ये वाली। ठीक है जी, ये वक्त था 9 मार्च 2020 का। ठीक है, आज से ठीक 2-2.5-3 साल पहले। और अब जो है एक और टाइम गुजरा है, अभी रिसेंटली आपने देखा है कि 27 जून को एक बड़ा डंप आया था और ये और अभी एक और डंप आपको जो देखने को मिला था 17,000
17,600-700 का एक डंप लगा था। ठीक है, तो आपने ये वो डाटा देखा जिसके मुताबिक आपने देखा कि मोस्टली जो रिवर्सल एरियाज जा रहे हैं बीटीसी के, जब जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है वो 30 से नीचे या 30 के आसपास जाती है, तो आपको एक रिलीफ रैली देखने को मिलती है और अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, आपको मैंने एक अच्छी खासी पिछली अपने लास्ट लाइव सेशन के अंदर आपको एक बहुत डिटेल से कॉइन ग्लास के ऊपर स्टडी करवाई। ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट था, आपको देखना बताया किस तरीके से आप पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट का यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये भी आपको डाटा दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक आप, ये मैंने बताया कि आपका लोअर डो कहाँ पे बना था और रिवर्सल जोन्स कहाँ पे हैं। तो ये एक साइकिल आपको समझ आना चाहिए कि वॉल्यूम कब कब आने का एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली आप कोई भी कॉइन खोलने, मैं से डेट आपसे रियून कॉइन खोलता हूँ, आप कहते हो कि यार रियून कॉइन को हम इसलिए चेक करना चाहते हैं कि रियून कॉइन कब जो है रिवर्स पकड़ सकता है, या किस रियून कॉइन की मौत कहाँ तक वाकया हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो आप एक कोरिलेट करने की कोशिश करें कि इसका जो एक ट्रेंड गया है वो ये ट्रेंड है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट इसने इस ट्रेंड को फॉलो किया है। बेसिकली अगर हम लोग इसको यहाँ से शुरू करें और इसको लेके जाएं यहाँ पर, ठीक है जी, ये बुलिश डाइवर्जेंस इसको कहते हैं। और मोस्टली जो है इसने इस ट्रेंड के ऊपर है, मैक्सिमम ये गिरेगा। अगर ये यहाँ पर आता है तो ये प्राइस फिर 1.54 है और ये इसी ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ जाता है। कीप रिमेंबर के यहाँ से ऊपर जाने का मतलब यह है कि आपको 100% गेन दे दिया, यहाँ से ऊपर जाने का मतलब यह है कि आपको 100% गेन दे दिया। अगेन यहाँ से ऊपर गया है तो ऑलमोस्ट हम चेक कर लेते हैं कितना गेन है ये वाला। से डैट के मेरे पास ये वाला चार्ट है, मैक्सिमम प्राइस 1.69 पे था। 1.69 के बाद जो है आपको इसने दिया है 3.1। अब अगेन ऐसा ही कुछ लोअर लो बनने की कोशिश हो रही है। तो अगर मैंने आपको पहले कहा 1.5 से नीचे देखें, आप प्रीयून को मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, स्पॉट में होल्ड कर सकते हैं, शॉर्टर टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट दे देगा जितनी जिस बंदे की इस्तात है, वो है सब्र का मादा है जिसके अंदर। तो ये है सेंटिमेंट बनाने का मार्केट के साथ, कि मार्केट के रिवर्सल पॉसिबल जोन्स, मार्केट के साइकिल्स को स्टडी करने का जोन, मार्केट में कब कब वॉल्यूम आने का एक इंडिकेशन, स्मॉल इंडिकेशन। ये तरीका भी है एक तरह देखने का, और बेशुमार टेक्निक्स और भी हैं, सेंटिमेंट और भी है। मैंने आपको जस्ट बताया कि योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट धोखा और योर लास्ट नुकसान और योर लास्ट स्टॉप लॉस इफ यू आर इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनको माइंड में रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी ट्रेड एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। एक्सेल शीट बना ले, मेरे दूसरे ट्रेडिंग सेटअप के अंदर एक्सेल शीट्स पड़ी है, सून मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अगर कोई बंदा कहता है बड़े हम हार्डराम है, हम नहीं बना सकते, वो शेयर करूंगा। स्पॉट की ट्रेड लेने, फ्यूचर की ट्रेड लेने, एंट्री लिखें, एग्जिट लिखें, प्रॉफिट और नुकसान लिखें, ड्यूरेशन लिखें। ये आपका एक सेंटीमेंट, ये आपका जो एक कॉन्फिडेंट है वो उसमें बूस्ट होने में मदद मिलेगी। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं $100 से मिलियनर बनना है, तो वो टाइम फ्रेम लिखे भाई, कितना देर में बनना है। ठीक है, और अगर कोई कहे कि नहीं ओवरनाइट ही मुझे डेली का 100% प्रॉफिट चाहिए, तो उस लिहाज से रिस्क, उस लिहाज से रिवॉर्ड रेशो भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो आई होप सो कि यहाँ तक 5-10 मिनट का भाषण दिया, फजूल कम बोलने की कोशिश की है, मैक्सिमम आपको यही गाइड करने की कोशिश की है कि आप जो है किस तरीके से इसके ऊपर बात करते हैं। ये एक वी शेप लर्निंग की ही एक एप्लीकेशन है, आपको याद हो या ना याद हो, मुझे याद होता है। मैंने कहा था कि मैंने वी शेप एनालिसिस के लिए एक और कॉइन स्टडी कर रहा था, OXT था शायद उस कॉइन का नाम, और मैंने उसकी प्राइस भी शेयर की थी कि आप भी इसके ऊपर नज़र रखें। ऑफ कोर्स कोई क्रेडिट नहीं है, वो मैंने देखा अच्छा खासा पंप हुआ हुआ था। सिर्फ और सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने की मैंने कोशिश की है कि बेसिकली की जो इंफॉर्मेशन शेयर की है कि किस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर देखें कि इस कॉइन का एनालिसिस मैंने शेयर किया था और मैंने ये कहा था कि ये जोन है, और जब जब भी इस जोन में आया है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही पंप हुआ है। ये डे का चार्ट है। से डैट अब आप ये देख लो कि भाई ये इतनी विक्स, इतनी इंफॉर्मेशन ये बताया हुआ था, ये रेड लाइन थी, ये बाय जोन था 0.097, अभी 98 पे ऑलमोस्ट 988 पे टच होकर आया है।
ठीक है, तो कोई अल्लाह का बंदा कि ये तो इतना पंप नहीं हुआ, लेकिन बेसिकली वी शेप आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से जो कॉइन्स हैं, अगर वो अपनी जो अपनी डिमांड जोन में आता है या हीट मैप के अकॉर्डिंग इन डेप्थ ऑर्डर बुक में आता है, तो वहां से कैसे पंपिंग लेती है। और इसके साथ आप सेंटीमेंट कैसे बना सकते हैं कि बेसिकली लोगों का पैसा है, अगर इससे नीचे जाएगा तो बहुत सारे लोग नुकसान में आएंगे, तो कोशिश होती है कि यार ये अगर यहाँ से नीचे ना जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का सेशन क्लियर है। लर्निंग ऑफ द डे के अंदर हमने बात की, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, और आप हमें लेवल बाय लेवल बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी ने भी ज़्यादा पेन नहीं दी होगी। ये लास्ट प्रीवियस सेशन की ही लाइनें लगी हुई हैं, 18,800 और 19,700 का लेवल, और ये उसके अकॉर्डिंग टू ही चल रहा है उसी लेवल के अंदर। और कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें यहाँ तक की लर्निंग ऑफ द डे और यहाँ तक का सेशन क्लियर है, आप आगे चल सकते हैं। 1-2 मिनट का पास देते हैं ताकि आप भी फोन ले सकें। इन योर ओपिनियन व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ मार्केट इन नेक्स्ट वीक। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ ये कॉइन क्लास का डाटा शेयर किया था, ये जब मैंने प्रीवियस लर्निंग करवाई थी, कि ये बिटकॉइन डेली रिटर्न्स हैं, आप इसके अंदर आ जाएं मंथली रिटर्न में। अच्छा, मंथली रिटर्न में अब क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर शुरू हुआ है, अभी तक के मुताबिक कोई 1% ही पंप लिया है, लेकिन अक्टूबर के महीने में लोग कहते हैं कि जी बड़ा पंप होता है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि मेरी जो मैक्सिमम साइड रेंज है वो 18,400 से लेके मैक्सिमम मैक्सिमम 22,000 की रेंज है। अब आप समझदार हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि इसी लेवल के अंदर गोले घूमेगा, थोड़ी सी मार्केट अप्रिशिएट करेगी इस वीक तक, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। Kindly guard about federal interest hike rate that when federal decrease in those are together will decrease increase per market condition. Please give your review. सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं है और ਸਾਡੇ को कोई चारा नहीं है, अगर अवाम टैक्स नहीं देगी या अवाम पैसे नहीं देगी हुकूमत नहीं चल सकती। सही है। अब अगर वो ये अनाउंस कर देते हैं कि भाई आपसे हमने इंटरेस्ट के पैसे लेने हैं, हम अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, तो आपको किस चीज़ की ज़्यादा फिक्र पड़ेगी? आपको तो अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़ेगी ना। तो अगर आप रिलेशन पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट अगर वो अनाउंस करते हैं, इंटरेस्ट रेट अनाउंस करते हैं, तो एक फियर आता है कि हम लोगों ने तो पहले सांसें लेंगे, जिएंगे, सरवाइव करेंगे, तो इन मार्केट से पैसे बनाएंगे, तो लोग मार्केट से पैसे निकालते हैं। सही है। तो एक रिलेशन ये समझ ले, देसी तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक हो गया यहाँ तक आई गेस सो के क्लियर है। कोटी का एनालिसिस क्यों पूछ रहे हो? कोई ट्रेड ली है? पूरी बात लिखो फिर ही बताऊंगा। बीटीसी के ऊपर एक फाइनल वेरिडिक्ट हम ले लें। स्टिल मेरे जो लेवल्स हैं वो यही लेवल वैलिड हैं। आप इस ग्रीन वाली को देख ले, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और हमारे पास जो मैक्सिमम लेवल ऑफ रेजिस्ट है चपेड़े पड़ने तक का। अच्छा यार, ये एक बड़ी बात है, मैं एक कमेंट देख रहा था कि 70-80% तो ऐसा हुआ है कि चपेड़े पड़ी हैं उसी लेवल के ऊपर जहां से बताया गया है। समटाइम्स ना पड़ी, फिर क्या करेंगे? फिर तो आप यही कहेंगे ना कि भाई तुमने कहा था पढ़ेगी, तो ये तो पढ़ी नहीं है। तो बहरहाल, तब मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि उसमें फिर आपका ये वाला एक ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव होता है। ठीक है, कि आपका स्टॉप लॉस 20, 5, 680 तक जाए तो मैक्सिमम आप कितने परसेंट का रिस्क कर रहे हो? 2% का रिस्क कर रहे हो। ठीक है। तो क्योंकि ये 20,714 ऐसा लेवल है जो मैक्सिमम डिमांड 20,500 से ऊपर है, तो आप जो है फर्दर इस तरह के सेटअप को टारगेट कर सकते हैं। तो ये मुराद होता है बेसिकली। तो अप साइड के ऊपर 20,200 और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 19,840 का एरिया है जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। डिमांड पे कोई चेंज नहीं है, डिमांड हमारी वही 18,805 वाली है। और आप ये देखें कि ये वी शेप की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आपको बेतहाशा ट्रेड सेटअप
आल्ट कॉइन से पैसे बनाने के तरीके आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है? अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे बाय सेटअप के ट्रेडिंग स्टॉप्स कहाँ होने चाहिए, तो भाई यहाँ पर होने चाहिए कि आप मैक्सिमम अगर 2.4% भी टारगेट करें 18,400 की डिमांड से नीचे, तो ये है बेसिकली सिर्फ लीवरेज का नंबर है ना, वो आपको लाखपति, करोड़पति, खाकपति और या दफनपति बनाने में रोल अदा करता है। आप ये देखें कि 2% अगर आप रिस्क कर रहे हैं, से डैट, ठीक है, 2% रिस्क करने का मतलब ये है कि 5x के लीवरेज पे वो मैक्सिमम 10% जाएगा आपका, ठीक है। 10x की लीवरेज पे मैक्सिमम 20% नुकसान करेंगे। 50x की लीवरेज पे आप 100% नुकसान करेंगे। 100x की लीवरेज पे आप 200% अपने पोर्टफोलियो का नुकसान करेंगे। तो बेसिकली लीवरेज का नंबर जो है आपको लाखपति या दफनपति या आपको सड़कपति बनाने में किरदार अदा करता है। तो मैनेज योर लेवरेज नंबर, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मैनेज योर लेवरेज नंबर। वेर इज योर लास्ट वीडियो अबाउट ग्लास नोट्स, ठीक है जी। किसी को भी लाइव सेशंस फाइंड आउट करने होते हैं तो आप ये चीज़ देखें कि ये है 10 अप नेशन की एक आईडी बनाई हुई है इन लोगों ने, और जितने भी सेशन हैं वो यहाँ पर होते हैं। आप इस आईडी को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ग्रुप मेंबर्स में जाके एडमिन पोर्टल के अंदर 10 अप नेशन खोल लें। यहाँ पर ये पड़ा हुआ है लास्ट 11:30 PM का सेशन पड़ा होगा, ये वाला। और इसके अंदर मैंने ग्लास नोट के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन दी थी। मैक्सिमम लोगों ने इसको काफ़ी सारा अप्रिशिएट और देखा भी। तो आप इस सेशन को देख ले 29 सितंबर के ऊपर। होपफुली मैं इसको गाइड सेक्शन में लगवा दूं कि ग्लास नोट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो क्लियर है यहाँ तक का सेशन? मेरी सड़क पति नहीं भाई, सड़कपति। क्लियर है ब्रदर? कोटी कोटी का क्यों पूछ रहे हो, पूरी बात लिखो। वाई कोटी? पूरी बात लिखें कि कोटी का एनालिसिस क्यों चाहिए। जी जी। ये सर वेरी द लास्ट वीडियो। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि जी यहाँ तक के सेशन में कोई मसला नहीं है। और आज जिस कॉइन को मैं आपके साथ स्टडी करना चाह रहा था, जिसकी ट्रेड देना चाह रहा था, वो अगेन रियून ही था। लेकिन रियून थोड़ा सा मेरी पंपिंग जोन पे अब गया। मुझे अल्फ़ा भी नज़र आ रहा है कि आप ये देखें कि भाई ने आपको अल्फ़ा काफ़ी दफ़ा रिकमेंड किया, और अल्फ़ा में आई डोंट नो कि कितने खुश नसीब हैं प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए होंगे। 30 सितंबर को देखें अल्फ़ा अपनी वी शेप को लगाते हुए किस तरीके से पंप हुआ है। या वी शेप बताएं यार, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार वी शेप का कभी नहीं सुना था, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी हैं। वी शेप की लर्निंग पे भी रुपये काफ़ी बन जाते हैं। क्लियर है सज्जनों ते मित्रों यहाँ तक का सेशन? एटम इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 13 ये। तो मेरी जो आज के रिकमेंडेशन कॉइन में आ रहा है, डेट इज कॉइन नेम एटम। तो एटम को उठाने का तरीका यही होगा कि आप थोड़ा सा मार्केट पे उठाएं, और इसको जो मैक्सिमम आप इसकी, हमारे पास ओरिजिनली जो इसकी डिमांड जोन है वो है 12.4 से 12.5 तक। वहाँ पर मेरी इसकी रिकमेंडेशन है कि यहाँ से जो है हम आइटम्स को उठाएंगे, ठीक है जी। तो इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो $13 तक है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें कि मार्केट ने काफ़ी पंप भी लिया हुआ है, तो इसी रिकमेंडेशन के ऊपर हमने उठाने की कोशिश करनी है। BTC जो है अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है, और मैक्सिमम अगर हमने इसमें करेक्शन देखते हैं तो 19,400 तक देखेंगे।
उसमें जो है एटम आपको बाइंग रेंज में मिलेगा 12.5 तक या 12.6 तक। तो एटम जो है वो देखेंगे। उसके अलावा ऑफ कोर्स हम रियून कॉइन को देखेंगे। दो कॉइन्स की रिकमेंडेशन है। इफ़ यू एवर सा अगेन रियू कॉइन 1.5 बिलो और फॉर स्कैल्पर्स 1.55, तो आप जो है रियून कॉइन में ट्रेड आप ले सकते हैं। देखो रियून कॉइन पे इतना गंद बच चुका है, तो ये मोस्टली हमें जो है ट्रेड सेटअप देके जाता है। ठीक हो गया। तो इन दो कॉइन्स की रिकमेंडेशन है, तो स्टे ट्यून कीप ट्यून। वैसे डॉट भी जो है वो इस टाइम को बहुत बुरी प्राइस पे नहीं है। डॉट को आप 6.2 से 6.3 के दरमियान में उठाएं, इंशाल्लाह ताला ये भी आपको प्रॉफिट देगा। कितने कॉइन्स बताएं, कितनी रिकमेंडेशंस होगी हैं, इनके रिकमेंडेड जोन लाजमी याद रखने हैं, और उसी दौरान में आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया। सर आपके जो सेशन हैं उसमें रोज़ कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप उन टॉपिक्स के नेम से अपने सेशन अपडेट करवा दें तो इजी हो जाएगा हमारी लर्निंग के लिए। जी नियो खान भाई, आप करते हैं सर इस पे बात। रोज़ लर्निंग होती है लेकिन क्रेडिट श्रेडिट कम ही है सर। आर एस आर प्लीज़ पॉइंट नोट पर लिया था, अब क्या हो गया आर एस आर को? पुट्टी का शॉर्ट सिग्नल मिला था आज ग्रुप में। ओहो, तो स्टॉप लॉस भी मिला था पुट्टे। ठीक है जी, चलें। आई विल सा के पुट्टी का क्या सिग्नल दिया है। र्यून 5-6 वी शेप न्यू कमर्स के लिए ज़बरदस्त है जी। ठीक है जी। कोई स्ट्रीमिंग ना देखें, मेरी स्ट्रीमिंग वैसे ही ख़त्म होगी ऑलमोस्ट, मैंने मैसेज कर दिया। तो आप जो है कार भाई के साथ एक्टिव आ जाएं। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ।